हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसका हमने बेसिक देख लिया था। उसके आगे का नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा है एरिया ऑफ प्लेन फिगर। ये 9th क्लास का टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। यहाँ से फिर हम आगे करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर क्या होते हैं? पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि प्लेन फिगर क्या है। तो ऐसा कोई सा भी फिगर जो 2D है, यानी 2 डायमेंशनल, उनको हम प्लेन फिगर बोलते हैं। प्लेन फिगर से हमारा क्या मतलब है? प्लेन फिगर से हमारा मतलब है 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर। व्हाट इज 2 डायमेंशनल फिगर? 2 डायमेंशनल फिगर हम किसको बोलते हैं? ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो। यानी एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि जैसे हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है? ये 2 डायमेंशनल फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है सिर्फ। सपोज रेक्टेंगल, ये हमारा 2D फिगर है। सिमिलरली स्क्वायर हमारा 2D फिगर है। सिमिलरली पैरेललोग्राम, इट इज आल्सो 2 डायमेंशनल फिगर। दिस इज रोम्बस। पैरेललोग्राम ये भी हमारा 2 डायमेंशनल फिगर है। तो ऐसे सारे फिगर जिसमें सिर्फ क्या हो? लेंथ और ब्रेथ हो, सिर्फ लेंथ हो और ब्रेथ हो, इन सभी को क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर। तो हमें इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना है। 2 डायमेंशनल फिगर में एक्चुअल में हमें और कौन कौन से इसमें फिगर हैं, तो इसमें मैं सम अप कर देता हूँ। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर। देन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स। देन रोम्बस। देन क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स। और लास्ट में हमारा है पॉलीगॉन्स। एक ट्रेपेजियम भी है इसमें। और लास्ट है हमारा पॉलीगन्स। तो हम इन सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा अप्रोच होगा, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल से। ट्रायंगल्स में देखेंगे कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, क्या अप्रोच होती है, उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जान जाए पेरीमीटर क्या होता है। एक चीज़ हमें याद रखनी है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर में हम सिर्फ 2 चीज़, प्लेन फिगर में हमारा जो प्लेन फिगर होता है इसमें हम सिर्फ 2 चीज़ फाइंड आउट करते हैं। एक पेरीमीटर, और जो सेकंड होता है हमारा वो होता है एरिया। वॉल्यूम हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं करते। वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे? सपोज जहाँ पे हमारा 3 डायमेंशनल फिगर हो जाए, जैसे ही हमारा पिरामिड हो गया और बास्केट हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं? वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वो अभी हमारे क्लास का अप्रोच नहीं है। अभी हम देखेंगे प्लेन फिगर में पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? सपोज करो दिस इज आवर फिगर, दिस इज ट्रायंगल ABC। ये हमारा ट्रायंगल ABC है। पेरीमीटर क्या होगा इसमें? पेरीमीटर इसका होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम, सिर्फ साइड का सम। यानी यदि हम इस साइड को सम अप कर दें तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। यानी बाउंड्री का सम, सपोज करो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है,
तो सम ऑफ मतलब 2 + 3 + 4, दिस इज आवर पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ये हमारा पेरीमीटर है। और एरिया क्या होगा हमारा? बेसिक एरिया होता है रीजन इंक्लोज्ड बिटवीन द फिगर। यदि ये जो हमारा रीजन है, ये पूरा जो रीजन है हमारा, ये रीजन जो जितना इंक्लोज होता है इस फिगर के अंदर, इसी को हम बोलते हैं एरिया। तो दिस इज एरिया। ये हमारा क्या है? एरिया है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर को शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर, एनी फिगर। सम ऑफ ऑल साइड दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और एरिया का लिटरल मीनिंग क्या होती है? एरिया की लिटरल मीनिंग होती है रीजन इंक्लोज्ड बाय एनी फिगर। तो ये हमारा कहलाता है एरिया। सिंपल मीनिंग है पेरीमीटर, सारे साइड्स का सम। और जो हमारा एरिया होगा, एरिया का मतलब होता है रीजन इंक्लोज्ड बाय एनी फिगर। जो भी उसके अंदर एरिया होगा, रीजन होगा, वही हम उसका क्या बोलेंगे? एरिया होता है वो। ठीक है, इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारा क्या क्या है। इसमें सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में हम देखेंगे। ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले हम ट्रायंगल्स देखते हैं। बेसिकली ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। यदि हम उनके साइड्स की बात करें और एंगल्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। सेकंड हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि हम इनकी कंडीशन थोड़ा चेंज कर लें तो और भी टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे 3 ट्रायंगल यही होंगे: स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड लास्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर हम इसमें और भी पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। और भी स्केलन ट्रायंगल क्या होते हैं? स्केलन ट्रायंगल आर दैट ट्रायंगल whose all sides are different, whose all sides are different। यानी सपोज करिए ए बी सी कोई ट्रायंगल हुआ, तो यानी ये साइड ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी, इन तीनों का मेजरमेंट इक्वल नहीं होगा। कहने मतलब है ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी, डज नॉट इक्वल्स टू सी ए। यानी इन तीनों की साइड इक्वल नहीं होंगी। ना ही ए बी इक्वल होगा, ना ही बी सी इक्वल होगा और ना ही सी ए इक्वल होगा। यानी यदि ये 2 है तो ये 2 नहीं हो सकता, कुछ और होगा। सपोज करिए 5 हो गया और ये सपोज करिए 6 हो गया। सभी साइड डिफरेंट हैं तो इसको बोलेंगे हम स्केलन ट्रायंगल। और यदि एंगल्स की बात करें, एंगल्स की यदि बात करें तो एंगल्स के टर्म्स में क्या बोलेंगे? दिस इज एबीसी ट्रायंगल। यदि एंगल्स की बात करें तो एंगल ए डज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी, डज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। यानी एंगल ए डज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी, डज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। दिस इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। तो लिटरल मीनिंग क्या है स्केलन ट्रायंगल की? ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो और कोई सा भी एंगल इक्वल ना हो, दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। देन इसके बाद हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट ट्रायंगल हुज एनी 2 साइड्स आर इक्वल। सपोज करिए हमारा ए बी सी ये ट्रायंगल है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। सपोज करें हमारी ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू ए सी। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है हमारी? हो सकता है बी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाए, बी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाए। ये 2 कंडीशन हमारी हो सकती हैं यदि इन टर्म्स ऑफ साइड की बात करें। ए बी इक्वल्स टू ए सी हो सकता है, या फिर
बी सी इक्वल्स टू ए सी हो सकता है, और एक कंडीशन और क्या हो सकती है, ए बी इक्वल्स टू बी सी भी हो सकता है, ए बी इक्वल्स टू बी सी। ये हमारा 3 साइड हो सकते हैं। यदि हम साइड की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एंगल की बात करें, तो एंगल में क्या होगा, यदि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी 2 एंगल इक्वल होंगे, 2 एंगल्स आर इक्वल्स, और ये डिफरेंट होगा। यदि हम बात करें, इनकी बात करें, यदि ये साइड और ये साइड यदि इक्वल हुआ तो इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सपोज करते हैं कि यदि ये साइड और ये साइड इक्वल हुआ तब फिर ये और ये एंगल इक्वल होंगे, तो दैट्स फिगर इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। इसके बाद है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नेम से ही रिजेंबल हो रहा है इक्वल, इक्विलेटरल से नेम से ही समझ में आ रहा है, इसमें इक्विलेटरल का मतलब है इक्वल। इक्वल यानी ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा, यानी सपोज ये ए है साइड, ये बी है और ये सी है, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। तीनों साइड इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल हुए, दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यानी तीनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी। तो ये हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बेसिक डिफरेंस हुआ। नाउ लास्ट हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब है राइट, एक एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री, अदर आर डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समथिंग लाइक दैट, दिस इज ए बी सी। इसका एक एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और ये एंगल डिफरेंट होंगे। सेम भी हो सकती है एंगल, तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और डिफरेंट हुए तो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, बट ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होंगे, यानी एक्यूट होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, दोनों क्या होंगे, एक्यूट होंगे। तो ये हमारे क्या हुए, 4 तरह के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ 1 बाय 1 बात करते हैं हम इनकी। सबसे पहले हमारा है, सपोज करो कि हमारा ट्रायंगल है स्केलर ट्रायंगल, दिस इज स्केलर ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज स्केलर ट्रायंगल। ठीक, सपोज करते हैं कि इनकी साइड, जो इनकी साइड की लेंथ है, हम नोटेशन में ले लेते हैं। सपोज इसकी साइड की जो लेंथ है ये ए है, दिस इज लेंथ ऑफ साइड ए। इस साइड की जो लेंथ है ये बी ले लेते हैं, एंड द लेंथ ऑफ साइड ए सी इज सी। ये हमने सपोज कर लिया। क्या सपोज किया हमने, लेट ए बी इक्वल्स टू ए, बी सी इक्वल्स टू बी, एंड सी ए इक्वल्स टू सी। आप कुछ भी ले सकते हो, मैं तो यहाँ से एक्चुअली मेरा मोटो क्या है, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि यदि स्केलर ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसलिए मैंने इसको मार्क कर लिया है ए बी एंड सी। अब मैंने क्या अभी बताया थोड़ी देर पहले, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हुज ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए बी एंड सी। नाउ इसके बाद हमारा क्या है, इसको मैं रफ कर दूं। इसके बाद हमने देखा है क्या, नाउ अब हमें क्या देखना है, एरिया देखना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
नाउ व्हाट इज एस? तो एस को बोलते हैं, एस कैसे फाइंड आउट करना है? तो एस फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मतलब हमने क्या किया, पेरीमीटर का हाफ कर दिया, यानी एस को क्या बोलते हैं? एस इज आल्सो नोन एज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो एस हमारा क्या कहलाता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो कहने का मतलब है पहले हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी एस की उसको हम पुट अप कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारा आ जाएगा एरिया की वैल्यू। यहाँ से यदि हम और बोलें तो 2s इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा? a प्लस बी प्लस सी, दिस इज 2s। तो ये हमारा क्या है? एरिया है। सिंपल से मतलब हुआ कि एरिया यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। दिस फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। इसको हम हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं, कुछ लोग हीरोस फार्मूला भी बोल देते हैं, कोई नहीं, वही मतलब है। तो दिस इज नोन एज हीरोन्स फार्मूला। तो ये हमने किसकी बात की? ये हमने बात की है स्केलर ट्रायंगल की। सपोज यदि हमारे यही ट्रायंगल क्या हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए, तब हमें क्या करना है? तो वो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि उसमें क्या होगा उस कंडीशन में। स्केलर में सबसे हमें ध्यान रखना, साइड डिफरेंट होंगी, और यदि साइड डिफरेंट हो गई तो हमें ये यूज़ करना है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट, सेकंड है कौन सा ट्रायंगल है हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है हमारा? सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इसमें क्या होगा? हम ये मान के चलते हैं कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस इज डिफरेंट साइड, यानी हमने मान रखा है, लेट कर लिया हमने, लेट ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए साइड, क्योंकि सेम है, दो साइड सेम होंगी इसलिए ए होगा। तो ये ए हो जाएगा हमारा, तो ये भी ए हो जाएगा, और दिस इज बी मान लेते हैं इसको, दो साइड सेम हुई। तो इसका हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए प्लस बी, दैट इज 2a प्लस बी। दिस इज पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे आप कुछ भी नोटेशन में ले सकते हो, x भी ले सकते हो, y ले सकते हो, कुछ भी। कहने का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड, इसमें तो बहुत रटने की जरूरत नहीं है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। सेकंड क्या है हमारा? एरिया। एरिया हम इसमें भी यूज करेंगे, कौन सा? हीरोस फार्मूला का यूज कर लेते हैं। क्या होता है हमारा फार्मूला? अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम s फाइंड आउट कर लेते हैं। तो s कितना होगा हमारा? तो s इक्वल्स टू आएगा a प्लस बी बाय 2, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 2a प्लस बी बाय 2। सिंपल सा मतलब है कि यदि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो तो आप ये फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, और इसकी जो भी वैल्यू है वो s की वैल्यू में पुट अप करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यदि हमारे स्केलर ट्रायंगल हो और आइसोसेलेस ट्रायंगल, अप्रोच दोनों की सेम है, भले साइड सेम है इनकी दोनों की, लेकिन हमारे अप्रोच क्या होगी? सेम ही होगी। नाउ थर्ड हमारा फिगर है, इसके नेक्स्ट हमारा क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बताया जस्ट अभी मैंने? सभी साइड इसकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी सपोज इफ आई टेक ए बी एज ए, देन बी सी इज आल्सो ए एंड ए सी इज आल्सो ए। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर? पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज ए प्लस ए दैट इज 3a। तो क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल पेरीमीटर? 3a, 3 इंटू साइड ऑफ द ट्रायंगल। नाउ एरिया क्या होता है हमारा?
ना हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो हम एरिया को अपन इसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एरिया जो है प्रूफ भी आता है कभी कभी। प्रूफ ऑफ क्या आता है, मैं लिख दे रहा हूँ, कभी कभी आता है प्रूफ दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल prove that area of equilateral triangle is √3/4 a स्क्वायर। √3/4 का मतलब a स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या मतलब इसका, साइड का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है हमारा, a दैट इज साइड है। तो कभी कभी हमें प्रूफ भी आता है, प्रूफ दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं। होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। हमने पढ़ा है एरिया का फॉर्मूला, क्या पढ़ा हुआ, हीरोन्स फार्मूला, √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे s क्या हो जाएगा हमारा, s फाइंड आउट कर लेते हैं। तो s क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस a बाय 2 दैट इज 3a/2। नो 3a/2 जो आया हमारा, इसको पुटअप कर देते हैं फॉर्मूले में। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा √s। s क्या है हमारा, 3a/2 इंटू s माइनस ए। s क्या है हमारा, 3a/2 माइनस a क्या है हमारा, साइड ही है तो साइड ही रहेगा, इंटू s माइनस बी दैट इज 3a/2 माइनस a, बिकॉज ऑल साइड्स आर सेम। एंड लास्ट है 3a/2 माइनस a, बिकॉज थर्ड साइड इज ऑल्सो a। ना इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3a/2 इंटू इसका फॉर्म एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा, 2 एलसीएम तो 2a, 3a माइनस 2a दैट इज a/2 इंटू यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम 2 आएगा, तो 2 इंटू a 2a, 3a माइनस 2a दैट इज a/2 इंटू सिमिलर यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2a, 3a माइनस 2a दैट इज a, तो a/2। नाउ इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, क्या आएगा यहाँ पे, अंडर रूट, इसमें मल्टीप्लाई हो गए, मतलब कहने का मतलब ये सारे क्या है मल्टीप्लाई पे हो गए, यानी 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 कितना हो गया ये 3 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a की पावर 4 दैट इज √3a की पावर 4, क्योंकि 4a है, अपॉन ये कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको रूट से बाहर लाएंगे तो a की पावर 4 रूट से बाहर आएगा तो इसका हाफ यानी a की पावर a स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3। तो यहाँ पे √3 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये किसी का पेयर नहीं है, और यहाँ से बाहर आएगा a स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आएगा 2 बाहर, 2 का पेयर बनेगा तो यहाँ से 2 बाहर आएगा और यहाँ से भी 2 आएगा तो 2 2 4 दैट इज 4। तो दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या होता है ये हमें याद रखना डायरेक्ट, √3/4 a स्क्वायर, यानी √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। नाउ लास्ट हमारा है राइट ट्रायंगल। लास्ट हमारा क्या बचा, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है, यदि इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो इसका ये परपेंडिकुलर दिश में हम डाल देते हैं या फिर नॉर्मल दिश, ABC। ये हमारा 90 डिग्री है, तो सपोज करो ये साइड A है, ये B है और ये C है, तो
तो क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू जाएगा सेम वही a प्लस बी प्लस सी, और ना एरिया क्या हो जाएगा इसका भी एरिया कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्मूला में पुटअप करके। खैर हमें वो नहीं देखना है, इसमें डायरेक्ट हम देखें क्या होता है इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी इसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमें याद रखना है, जो हमने मेंशन किया इसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा एरिया 1/2 बेस, बेस इसमें क्या है, दिस इज आवर बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, हाइट 90 डिग्री एंगल होगा तो ही हाइट कंसीडर करेंगे उसको, तो ये हमारा हाइट है, तो यानी 1/2 इंटू ए इंटू बी, यानी राइट ट्रायंगल में क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हमें ये याद रखना है। तो ये हमारा बेसिक था, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज क्लास को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।